एक जंगल में हीरा नाम का हाथी रहा करता, जो कि बहुत ही ताकतवर और दमदार था। हर कोई उसे देखकर यही कहता कि ये क्या खाता है। यही बात हीरा को बहुत अच्छी लगती। उसे लगता था कि जंगल में शेर के बाद अगर कोई दूसरा ताकतवर जानवर है तो वो वही है। तभी हीरा खुद से कहता है, अरे क्या बात है, जब भी मैं जंगल में निकलता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई राजा ही जा रहा है। हर जानवर मुझे देखकर कांपने लगता है, मजा ही आ जाता है कसम से। हीरा ये बोलकर आगे जा रहा था। तभी एक पेड़ के पास कुछ बेल लटक रही थी और हीरा का सर बेलों में फंस जाता है और वो बोलने लगता है, अरे बाप रे, मेरा सर इन बैल में कैसे फंस गया। अब मैं इससे कैसे निकलूं? अगर किसी ने मुझे यहाँ ऐसे फंसा हुआ देखा तो मुझ पर हंसेंगे कि मैं पेड़ पौधों से भी अपना बचाव नहीं कर सकता। क्या करूं? हीरा हाथी ये बोलकर कई देर तक अपने सर को बेलों से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकामयाब रहता है। तभी वहां से कल्लू कौवा उड़कर जा रहा था और उसे फंसा हुआ देखकर कहता है, क्या हुआ हीरा? लगता है तुम्हारा सर इस बेल में फंस गया है। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारा सर निकलवाने में मदद करूं। अरे कैसी बातें करते हो तुम? मामूली से कौवे हो और मैं इतना बड़ा। जब मैं इस बैल से नहीं निकल पा रहा तो तुम कैसे मुझे निकाल पाओगे? लगता है कोई चमत्कारी बल है। ऐसा कुछ नहीं है कि चमत्कारी बल की जरूरत हो। कुछ चीजों में बल नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल होता है। शायद भगवान ने तुम्हें बल दिया है पर बुद्धि नहीं। अच्छा बकवास बंद करो और मेरा सर इस बैल में से निकालो। हीरा के कहने पर कल्लू अब उन बेल की डालियों को अपनी चोंच से काट देता है और हीरा बाहर आ जाता है, जिसके बाद हीरा उसका शुक्रिया अदा करता है। तुम सच में बहुत अच्छे हो कल्लू। मुझे तो लगा था कि शायद मेरी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, मैं यही फंसा रह जाऊंगा। लेकिन तुमने सच में मेरी मदद करके बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक मेरी चिड़िया थी, उसे चील खा गया। मुझसे दोस्ती करने से पहले एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम कभी भी अपने इस भारी शरीर का रौब मुझ पर नहीं दिखाओगे और मेरे सच्चे दोस्त बनकर मेरे साथ रहोगे। कल्लू हीरा आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर लंबू सियार को बहुत जलन होती है और वो खुद से कहता है, क्या बात है, इस कौवा और हाथी की दोस्ती तो कुछ ज्यादा ही हो गई है। मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिस वजह से इनकी दोस्ती टूट जाए, वरना लोग हम पर हंसेंगे। कैसे कौवे ने हाथी से दोस्ती कर ली और मेरा कोई दोस्त नहीं है। लंबू सियार ये बोलकर अपने मन में तरह तरह के प्लान बनाने लगता है। एक दिन वो कौवे के पास जाता है और कहता है, अरे कल्लू, तुम्हें पता भी है हीरा हाथी तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था? वो बोल रहा था कि कल्लू इतना काला है कि अंधेरे में तो मैं उसे कहीं साथ लेकर नहीं जाता। लंबू सियार ये बोलने के बाद अब हीरा हाथी के पास जाता है और उससे कहता है, अरे तुम जानते हो हीरा काका, पूरा जंगल तुम्हारे शरीर की तारीफ करता है, लेकिन कल्लू पूरे जंगल में ये कहता है कि तुम्हारे पास बल तो है पर बुद्धि नहीं है। वो यूं बोल रहा था कि तुम तो उसके साथ रात को कहीं जाते तक नहीं हो क्योंकि तुम्हें भूतों से डर जो लगता है। अच्छा, वो कौवा मेरे बारे में ऐसा कह रहा था? अरे हाँ, भला मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा, मैं तो वही बता रहा हूँ जो सच है। लंबू ये बोलकर अब आग लगाकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद अब कल्लू और हीरा रात में मिलना छोड़ देते हैं, क्योंकि हीरा को ये लगने लगा था कि कल्लू उसे डरपोक समझता है और कल्लू को ये लगने लगा था कि हीरा उसे काला कहता है और वहीं अब लंबू कहता है, मजा ही आ गया। आखिर अब कल्लू और हीरा दोनों मेरे जंगल में आ चुके हैं। बॉस, मुझे अब कुछ भी करके इन दोनों को शेर सिंह के पास ले जाना है और जैसे ही शेर सिंह दोनों का मांस खाएंगे तो मेरी बहुत तारीफ करेंगे और मुझे अपना खास बना लेंगे। लंबू खुद से ये बोलता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि टोनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई उनकी सारी बातें सुन रही थी और उसके बाद वो उड़कर कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, आजकल तुम हीरा से कम मिल रहे हो क्या? मैं तुम लोगों को ज्यादा घूमती नहीं देखती। उस हीरा का नाम मत ले। उसे लगता है कि मैं ज्यादा काला हूँ और मैं अंधेरे में नजर नहीं आता, इसलिए मुझे उस मतलबी से बात ही नहीं करनी है। कल्लू, कुछ भी मत बोलो। दरअसल ऐसा नहीं है, ये सब लंबू की रची रचाई साजिश है ताकि तुम दोनों की दोस्ती टूट जाए और वो तुम्हें और हीरा को शेर सिंह के आगे पेश कर दे।
तुम्हें कैसे मालूम? क्या पता तुमसे जो बोल रही हो वो सच हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन उस लंबू शेर की बातों पर विश्वास है, जो कि आज तक किसी का नहीं हुआ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। टोनी चिड़िया ये बोलकर चली जाती है, जिसके बाद कल्लू भी उसकी बातों को सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो हीरा को जानता था। उसके अंदर इतना दिमाग नहीं था कि वो किसी की चुगली कर सके। माना वो बहुत तेज तर्रार था, लेकिन दिमाग से इतना भी बुरा नहीं था। शायद वो सच कह रही हो। मुझे लंबू की बात पर आकर हीरा पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे अभी जाकर हीरा से बात करनी होगी। कल्लू ये बोलकर हीरा के पास जाने लगता है और उसके पास लगभग पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले ही वहां लंबू आ जाता है और हीरा से बोल पड़ता है। देखो हीरा, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ और तुम बहुत ताकतवर भी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शेर सिंह से दोस्ती कर लो। वो भी तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। इस कौवे से दोस्ती करके क्या मिलेगा? चलो मैं तुम्हें शेर सिंह के पास लेकर चलता हूँ। पर शेर सिंह तो बहुत ताकतवर है, वो मुझसे दोस्ती क्यों करेंगे? अरे क्यों नहीं करेंगे? तुम कम ताकतवर थोड़ी हो और तुम तो बहुत बुद्धिमान भी हो। ये सही कहा तुमने, चलो चलते हैं। अब हीरा और लंबू शेर खान की गुफा की तरफ बढ़ रहे थे और शेर खान की जोर जोर से दहाड़ने की आवाज आ रही थी, जैसे कि वो अपने खाने का ही इंतजार कर रहा हो। जिसके बाद में गुफा के पास पहुंचने ही वाले होते हैं वो दोनों कि तभी कल्लू आसमान में उड़ते हुए उन दोनों को देख लेता है और हीरा से तेज चिल्ला कर कहता है, हीरा, इसकी बातों पर विश्वास मत करो। अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती नहीं रखनी तो तोड़ दो, लेकिन लंबू पर यकीन मत करना। ये तुम्हें शेर के पास ले जाकर तुम्हें उसका खुराक बनाना चाहता है और कुछ नहीं। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। लंबू ये बोलकर हीरा को आगे ले जाने लगता है, लेकिन जैसे ही गुफा पास आने वाली होती है तो हीरा लंबू को अपनी सूंड से धक्का देकर गुफा के अंदर भेज देता है और शेर, जो कि भूखा था और दहाड़े मार रहा था, वो अब लंबू पर ही झपट कर उसे अपना शिकार बना देता है। जिसके बाद हीरा अब कल्लू के पास आता है और उससे कहता है, शुक्रिया कल्लू, अगर तुम नहीं होते तो आज वो शेर सिंह लंबू की वजह से मुझे अपनी खुराक बना चुका होता। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझ पर विश्वास किया। अगर तुम मेरी बात पर विश्वास ना करते तो मैं अपना इतना अच्छा दोस्त खो देता। आप मुझे भी माफ कर दो। लंबू ने मुझे भड़काया और मैं तुम्हारे खिलाफ भड़क गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुमसे आकर बात करनी चाहिए थी। उस दिन के बाद से हाथी और कौवे की दोस्ती अमर हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ दिन बिताने लगते हैं और कभी भी किसी की भड़काई हुई बातों में आकर उनका विश्वास नहीं करते।